स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर 2025 की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर कैसे आखिर इस पोस्ट को हम क्रैक करें। बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। अगर बैंकिंग सर्विसेज में आप आना चाहते हैं तो एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर वो पोस्ट है जो एक कहे आप ये सकते हैं कि अगर आरबीआई ग्रेड बी में ना हुआ तो एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो स्टेटस है, जो आपका हायरार्की है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा है। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर कैन बिकम ए चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी चेयरमैन आप देखेंगे, चाहे वो प्रीवियस चेयरमैन आपके खाड़ा साहब क्यों ना हो या आज के चेयरमैन आपके CS सेट्टी साहब क्यों ना हो, ये सब आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ही आपके एसबीआई में लगे होंगे, लगे थे भी। तो इससे अच्छी संभवतः पोस्ट आपके बैंकिंग सर्विसेज में नहीं हो सकती है। अब बात आती है कि सर जो 2025 की वैकेंसी आई है जिसमें पैन इंडिया 600 सीट्स हैं और उसमें जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है, तो हम क्या करें ताकि हमारा सिलेक्शन एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे पहले आप ये जान लें कि आपकी सिलेबस क्या है, क्योंकि जिस लड़ाई को आप लड़ने जाने वाले हैं उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में देयर आर 5 फेजेस। 5 फेज के बाद ही आप एक कंफर्म प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होंगे। पहली जो फेज है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसका कोई भी मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन होगी और 1 आवर की आपकी एग्जामिनेशन होगी। ऑनलाइन आपकी एग्जामिनेशन होगी जिसमें 40 क्वेश्चन, बड़ा वेटेज दिया गया है आपके इंग्लिश को। तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। 20 मिनट का समय आपके पास रहेगा। जनरली अर्लियर क्या हुआ करता था कि आपके मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चन होते थे और इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन होता था वो 30 मार्क्स के होते थे। तो इस बार इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा आपका वेटेज दे दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो 40 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रहेंगे और समय आपके पास 20 मिनट का होगा। तो आउट ऑफ 140 तो यही हो गए। फिर 2 और पेपर हैं आपके, मैथ और रीजनिंग। तो ये मैथ और रीजनिंग दोनों आपके 30 मार्क्स ईच के हैं। 20 मिनट का समय आपके पास होगा। तो ये 1 आवर का एग्जाम आपके पास है। ईच सेक्शन में 20 मिनट आपको दिए जाएंगे और आफ्टर 20 मिनट ऑटोमेटिक आपकी जो स्क्रीन है वो आपके अनदर सेक्शन में आपको लेके चला जाएगा। तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, 20 मिनट में ही आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस इतना है कि इंग्लिश में थोड़े से भी आप वीक हो तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो नहीं निकलेगा, है ना। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। अगर निकल भी गया तो पता चला मेरिट लिस्ट में आपका, मतलब जो क्वालिफाइंग आपके बेंचमार्क बनेगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जितना कर सकते हैं आप वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करें। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई करेंगे तो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके लिए, मतलब आपके लिए सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन कॉल लेटर आएगा और सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर मोर ओवर 1 मंथ के बाद आपके कंडक्ट किए जाएंगे। इस मेंस एग्जामिनेशन में भी सिलेबस को बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है। यहाँ पे इंग्लिश का जो वेटेज है वो हाफ कर दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे बट फॉर 20 मार्क्स ही आपका ये पेपर रहेगा। जहां तक रीजनिंग की बात है, 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे फॉर 60 मार्क्स रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन फॉर 1.5 मार्क्स के रहेंगे। मैथ की जहां तक बात है, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपसे पूछा जाता है, DI के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम से रहेंगे। ये जो आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस आप बनाते हैं, संभवतः ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। तो नंबर सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 क्वेश्चन का वेटेज देखें, डबल है। 60 मार्क्स का आपका ये वेटेज है। ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग से कम क्वेश्चन आपके हैं लेकिन मार्क्स उतने ही हैं, 60 मार्क्स के हैं। जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन था फॉर 60 मार्क्स का था, यहाँ पे मैथ में, डेटा इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 60 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश की बात मैंने ऑलरेडी बता दी है कि 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। हाफ वेटेज कर दिया गया है। एक बड़ा उलटफेर आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में किया गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जिस सेक्शन से पूछे जाएंगे
वो आपका जनरल अवेयरनेस होगा। 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे फॉर 60 मार्क्स रहेगा। तो आप समझ लें कि जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बिना इंग्लिश के आप सेकेंड फेज के लिए जा नहीं सकते हैं, उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस को बिना साथ लिए, बहुत अच्छा बिना किए आप फाइनल सिलेक्शन की ओर नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, स्टैटिकल अवेयरनेस, इंटरनेशनल इकोनॉमी आपके एग्जामिनेशन में रहेगी, बजट के क्वेश्चन रहेंगे। सारी बात मैं जनरल अवेयरनेस का करता आया हूं, करता रहूंगा। तो आप इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू सब्सक्राइब फॉर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट, स्टैटिकल अवेयरनेस। तो एक बड़ा सेक्शन आपके मेंस एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस का होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जब आप मेंस एग्जामिनेशन देते रहेंगे तो ये 3 घंटे का आपका पेपर है, और ये जो 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 आवर्स का आपका पेपर है। हर सेक्शन, जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताया है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो, ये इसका कितने क्वेश्चन रहेंगे वही मैंने बताया, कितने मार्क्स के रहेंगे वही बताया। अभी आप जान लें कितने समय के लिए आप रहेंगे। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 50 मिनट्स के लिए आपके स्क्रीन पर रहेंगे, डीआई आपके 45 मिनट्स के लिए रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 45 मिनट्स के लिए रहेंगे, और इंग्लिश के जो सेक्शन है वो 40 मिनट्स के आपके स्क्रीन पे रहेंगे। तो ये दायरा आपके 3 घंटे का होगा। और जस्ट इसके बाद जिस समय आप मेंस एग्जाम से लिखते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहेंगे आपके स्क्रीन पे, जस्ट उसके बाद आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन ओपन हो जाएगा। 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के पेपर रहेंगे, और ऑनलाइन ही आपको, चाहे वो ऐसे पूछा जाएगा तो ऐसे पे आपको लिखना है। ध्यान आप ये देंगे कि अगर किसी ऐसे राइटिंग आपको लिखना है तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आप लिखेंगे। थ्योरी हम लिखेंगे थ्योरी, बट उसमें फैक्ट होनी चाहिए, उसमें न्यूमेरिक जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। इसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसे राइटिंग आपका रहेगा तो ऐसे राइटिंग में आप जो आपका लिखने का आर्ट है ना, हम लेफ्ट से लिखें राइट से लिखें, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 50 मार्क्स के ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव की बात मैंने आपको के साथ की है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि और भी जो 2 फेज के आपके एग्जामिनेशन हैं, जिसमें आपके एबिलिटी को चेक किया जाता है, जैसे एसएसबी में किया जाएगा वैसे ही यहाँ भी आपसे किया जाएगा, है ना, जैसे रेलवे में किया जाता है वैसे यहाँ भी किया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये सिर्फ मैंने एक दायरा आपको बता दिया, जिस दायरे में रख के ही आपको अपने आप को आगे लेके चलना है। इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो स्किल्स हैं, खासकर जो कॉन्फिडेंस है, खासकर जो एक्यूरेसी है, वो बहुत अच्छी हो। और फिर से मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश को बहुत गंभीरता के साथ आप पढ़ें। यही इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपको फाइनल सिलेक्शन एक दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिलाएगा, और वो साल 2025 की ही होगी, और वो ज्वाइनिंग भी 2025 की भी होगी, और वो पहली सैलरी भी 2025 में ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आफ्टर प्रोबेशनरी ऑफिसर व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या मिलता है क्या ना मिलता है, कैसे हम बढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।